Now, example number 4. The number of sheets of paper available for making notebook is 75,000. तो देखिए आपके पास टोटल नंबर ऑफ शीट्स कितनी गिवन है 75,000. ईच शीट मेक्स 8 पेजेस ऑफ अ नोटबुक. आप शीट को एक चार्ट पेपर की तरह समझ लीजिए जिससे आप लोग जो है 8 पेजेस, वन चार्ट पेपर से आप 8 पेजेस बना सकते हो. देखिए ये एक शीट है हमारे पास, इसको हम लोगों ने ऐसे डिवाइड किया है जिससे 8 पेजेस निकल कर आएंगे. सो इट इज रिटन दैट ईच शीट फ्रॉम वन शीट यू कैन मेक 8 पेजेस ऑफ अ नोटबुक. ओके, वन शीट से आप कितने पेजेस बना रहे हो? वन शीट equals 8 pages. Now, each notebook contains 200 pages. अब उन्हीं पेजेस से नोटबुक बनेगी. सो वन नोटबुक कितने पेजेस कंटेन कर रही है? 200 पेजेस. Now, how many notebooks can be made from the paper available? सबसे पहले हम लोगों को पता है कि एक शीट से 8 पेजेस बन रहे हैं और हम लोग के पास टोटल नंबर ऑफ शीट्स कितनी गिवन है 75,000. सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास शीट गिवन है उससे पेजेस बनाएंगे, उसके बाद में नोटबुक बनाएंगे. तो सबसे पहले हम लोग टोटल नंबर ऑफ पेजेस निकाल देंगे हमारे पास कितने अवेलेबल पेजेस हैं. देखिए वन शीट 8 पेजेस, सो 75,000 शीट से हम लोग कितने पेजेस बना सकते हैं? हम लोग इस इक्वेशन के दोनों साइड 75,000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा. देखिए अगर वन शीट से 8 पेजेस बन रहे हैं तो 75,000 शीट्स से हमें कितने नंबर ऑफ पेजेस मिलेंगे? तो हम लोग इधर भी 75,000 इंटू 8 कर लेते हैं. जिस तरह इधर मल्टीप्लाई किया है 75,000 से, इधर भी करते हैं. देखिए क्या आएगा आंसर 75,000 इंटू 8. इतने पेजेस आएंगे हमारे पास. अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं. देखिए जब जीरोस का मल्टीप्लाई आए तो आप बहुत इजीली कर सकते हो. आपको बस नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, जीरोस को कुछ नहीं करना है. 8 5 ज़ा 40, 0 कैरी 4, 8 7 ज़ा 56, 57 50 59 60. कितने जीरोस बचे थे हमारे पास? 3 जीरोस. तो आप यहाँ पर आगे लगा दीजिए 3 जीरोस. तो इसका मतलब हमारे पास इतने पेजेस अवेलेबल हैं 6 लाख पेजेस. ओके, अब हम लोग ने टोटल नंबर ऑफ पेजेस निकाल लिया है. ये क्या है हमारे पास? टोटल नंबर ऑफ pages available. Now, each notebook contains 200 pages. How many notebooks can be made from the paper available? अब हम लोग ने पेपर अवेलेबल निकाल लिया है. अब हमको नंबर ऑफ नोटबुक पर देखिए वन नोटबुक हम लोग 200 पेजेस के थ्रू बना सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 400 पेजेस गिवन है, यू आर गिवन विथ 400 पेजेस. नाउ तो आप मुझे पहले ये बताइए कि आप 400 पेजेस से कितनी नोटबुक बना सकते हैं. अब देखिए वन नोटबुक आप 200 पेजेस से बना सकते हो. तो आप 2 नोटबुक कितने पेजेस से बना सकते हो? प्लस 200, इट मीन्स 400. यानी कि आप 2 नोटबुक को कैसे बना सकते हो? 2 इंटू 200, दिस इज इक्वल्स टू 400 पेजेस. यानी आप 400 पेजेस यूटिलाइज कर रहे हो. तो आंसर आपको क्या आ रहा है? 2 नोटबुक बन रही है. आपको नंबर ऑफ नोटबुक निकालना है 2. तो अब आप ये देखिए 2 आ क्या रहा है आपके पास. ये एक चीज़ गिवन है टोटल नंबर ऑफ पेजेस, और आपको ये पता है कि वन नोटबुक कितने पेजेस से बन रही है. तो हमको इन दोनों को यूज़ करके जो है 2 आंसर लाना है. तो देखिए अब हम लोग कैसे लाते हैं, जब हम लोग इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करेंगे तब हमारा आंसर 2 आता है. ये देखिए here if we divide 400 upon 200, 2 जीरो से 2 जीरोस कट गए, 2 1s are 2, 2 2s are 4.
तो हमारा आंसर यहाँ पर 2 आ गया है। तो हमें नंबर ऑफ नोटबुक्स निकालने के लिए डिवीजन परफॉर्म करना पड़ रहा है। ओके, सो नाउ सी। तो अभी आपको पता है कि हमारे पास अवेलेबल पेजेस कितने हैं, 6 लाख, और 200 पेजेस के थ्रू एक नोटबुक बन सकती है। और हम लोग का ये आंसर डिवाइड परफॉर्म करने पर आया। तो हमारे पास यही दो इंफॉर्मेशन गिवन है जिसमें नोटबुक और पेजेस का रिलेशन है। नोटबुक और पेजेस का ये सिंगल रिलेशन है। और अभी आपको इतने पेजेस गिवन है और आपको पता है कि 1 नोटबुक 200 पेजेस से बनती है। तो हम लोग को नंबर ऑफ नोटबुक निकालना है। तो हम लोग को इन दो नंबर्स को डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 6 लाख डिवाइडेड बाई 200। देखिए, नीचे के 2 जीरो से ऊपर के 2 जीरोस खत्म। अब हमारे पास 2 और 6000 बचा है। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 and 3 zeros are remaining. Just put here. Okay. So the number of notebooks that can be made are 3000 notebooks. This is your final result.